नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट मामले में एनआईए ने किया एक और खुलासा। बताया आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद ने सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप बनाया था। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, उमर और शाहीन ने मिलकर 20 लाख रुपए लुटाए, जिसे आईईडी बनाने के लिए उर्वरक खरीदने में इस्तेमाल किया गया। जांच जारी है और मामले में अन्य सहयोगियों की तलाश हो रही है। दिल्ली के लाल किला धमाके के बाद इंडिगो एयरलाइंस को धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें कई एयरपोर्ट को उड़ाने की बात कही गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बम की अफवाह फैली, जिसके कारण सुरक्षा कड़ी कर दी गई। दिल्ली, चेन्नई और गोवा के एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एनसीआर में हथियार तस्करी करने वाले गौरव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से कई ऑटोमेटिक और सिंगल शॉट पिस्टल, कारतूस और मैगजीन बरामद हुई है। वो मध्य प्रदेश के हथियार लाकर दिल्ली और यूपी में बेचता था। पुलिस अब उसके साथियों की खोज कर रही है। महिपालपुर में डीटीसी बस का टायर फटने से जोरदार आवाज हुई, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, स्थिति को संभाला। जांच में टायर फटने की पुष्टि हुई और लोगों ने राहत की सांस ली। केंद्र सरकार ने अमेरिका के भारी टैरिफ से निपटने के लिए 45,000 करोड़ रुपए की 2 योजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें 25,060 करोड़ रुपए निर्यात संवर्धन मिशन और 20,000 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी शामिल है। योजनाओं का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ये निर्णय लिया। बिहार की राजनीति में समाजवादी पार्टी के अलविदा चाचा पोस्टर ने हलचल मचा दी है। पोस्टर में नीतीश कुमार पर पलटी मारने का आरोप और अमित शाह पर भी निशाना साधा गया। ये घटना बिहार के सियासी माहौल को गर्म कर रही है। राजनीतिक दलों के बीच चुनावी जंग जारी है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 22 नवंबर को संभावित है। इसमें धर्मशाला के तपोवन में शीत सत्र के लिए विधायकों के ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य, शिक्षा समेत कई विभागों के एजेंडे बैठक में आएंगे। अन्य अहम फैसले भी इस दौरान हो सकते हैं। तमिलनाडु पुलिस को बम की धमकी वाले ईमेल मिले, जिनमें डीएमके के 3 मंत्रियों के घरों को निशाना बनाया गया। जांच में पता चला कि ये ईमेल फर्जी थे। पिछले महीने में कई नेताओं और संस्थानों को धमकियां मिली हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है, भारतीय सेना यूक्रेन युद्ध को प्रयोगशाला के रूप में देख रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर उपकरण युद्ध का स्वरूप बदल रहे हैं। सेना सीमाओं पर इन अनुभवों का विश्लेषण कर रही है। ये भारत की रणनीतिक तैयारी के लिए अहम है। दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर है। ग्रेड 3 लागू होने पर भी उल्लंघन जारी है। करोल बाग और दक्षिण दिल्ली में निर्माण कार्य और कचरा जलाने से धूल बढ़ रही है। बाहरी दिल्ली में भी नियमों का पालन नहीं हो रहा। प्रदूषण स्तर लगातार उच्च श्रेणी में बना हुआ है। बांका के बाराहाट में मौनथा तूफान और बारिश से धान की फसल बर्बाद हो गई है। किसान अपनी मेहनत बेकार होने पर परेशान है। खेतों में पानी भरने से फसल सड़ गई है। सरकार से मुआवजे की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लंबित बिजली बिलों पर छूट देने की योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना और यूपीपीसीएल के राजस्व को बढ़ाना है। उपभोक्ता वेबसाइट या नजदीकी कार्यालय में पंजीकरण कर योजना का लाभ ले सकते हैं। सोनभद्र के भवनी क्षेत्र में 1 वर्षीय बच्चे की चूल्हे में जलने से मौत हो गई। वहीं मां ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ पाई गई। अमेरिका में 43 दिनों से जारी शटडाउन अब समाप्त हो गया है। अमेरिकी सीनेट ने विधेयक पास किया, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्ताक्षर किए। शटडाउन के कारण संघीय कर्मचारियों और आम जनता को परेशानी हुई। दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,25,650 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट का 1,15,190 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 22 कैरेट गोल्ड 1,15,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। 24 कैरेट का भाव मुंबई में 1,25,020 रुपये प्रति 10 ग्राम है। घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत गुरुवार को सुस्त रही। बीएसई सेंसेक्स 59 अंकों की बढ़त के साथ 84,525 पर खुला, जबकि एनएसई निफ्टी 30 अंकों की बढ़त के साथ 25,906 पर खुला। फिल्म निर्माता सुभाष घई ने धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने भगवान से उनके जल्द ठीक होने की कामना की। सुभाष ने धर्मेंद्र के साथ अपनी खास तस्वीरें भी साझा की। उन्होंने धर्मेंद्र को प्यार बांटने वाला स्टार बताया।
अभिनेता धर्मेंद्र की हालत गंभीर के दौरान परिवार की एक तरफ से प्राइवेसी का मुद्दा उठा। सनी देओल ने पेपराजी को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने अपने बंगले के बाहर मीडिया को डांटा, परिवार की सुरक्षा और सम्मान की अपील की। भारतीय विकेटकीपर ध्रुव जुरैल ने ऋषभ पंत से तुलना पर कहा है कि उनके बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, दोनों का लक्ष्य भारत को जीत दिलाना है। जुरैल ने साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज से पहले गेंदबाजी आक्रमण की सराहना की। इस्लामाबाद में आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तान में T20 ट्राई सीरीज का वेन्यू बदल दिया गया है। अब सभी मुकाबले रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें इस सीरीज में खेलेंगी। ये 2026 T20 विश्व कप की तैयारी में महत्वपूर्ण है। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।